पार्वती जी कहती हैं कि हे देवताओं के भी देवता जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में इसी ब्रह्मा जी के प्रिय जो सावित्री देवी हैं उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। तब शंकर भगवान कहते हैं कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में इसी सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। महेश्वरी सावित्री स्थल नामक स्थान पे राज्य कन्या सावित्री ने जिस प्रकार से वट सावित्री व्रत का पालन किया, मध्य से देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाले प्रजाओं का अपनी अश्वपति नामक राजा था, जो कि वहाँ पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री के नाम पूर्ववर्ष इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनाकर ब्रह्मा जी का प्रिय सावित्री देवी इस राजा पर प्रसन्न हुआ। कमंडलू को धारण करने वाली सावित्री देवी दर्शन के बाद वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से सावित्री की पूजा करने के बाद राजा ने ब्राह्मण को आज्ञा से उनकी कन्या का नाम सावित्री रखा। राज्य कन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की लक्ष्मी के समान शोभित हुई, पढ़ने और धीरे धीरे सुकुमार अंग वाली व यौवनाश्रम को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे, जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग इसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एक तेज से होती हुई सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कही हुई सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली के उपासक करने से स्नान हुई। सावित्री देवताओं को प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन कर ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन कराया और उन ब्राह्मणों को अवशिष्ट पुष्पांजलि सुशोभित हुई। वाराह तो कन्या राजकन्या समिति जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निरोधित कर हाथ जोड़कर राजा के पास में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय के मंत्रियों को सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा कि हे पुत्री, तुम्हें योग वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए कोई भी आता है और मैं भी विचार करने के तुम्हारा आत्मा से योग वर को पार नहीं कर रहा हूँ। हे पुत्री, देवताओं के निकट में तुम्हारी जिस निंदनीय हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है, सुना है, यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह से पहले जो कन्या राजधर्म से युक्त होती है वो शूद्र के समान समझी आती है, उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समय पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग वर ढूंढ लाओ। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। उसके बाद सावित्री कहती है कि जैसा कहते वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजस्थी से राज तक से चल गई और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर पड़ी को आश्रम में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री कहती है कि हे देवर्षि नारद जी, साल्व देश में धनात्मा नाम से विख्यात एक राजा था, जो देवी से आगे हो गए। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और एक सिंहा थी। ऐसा हर समय अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मिणी नाम का एक सामंत राजा ने उनसे छीन लिया। अतः आर्य उनसे छोटे बच्चों को साथ लिए वे अपनी स्त्री के साथ जिंदगी से चल दिए। उनका पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है। नित्य और वह मिट्टी के घोड़ी को बनाया करता था, इसमें घोड़ों को लिखता था, जिसमें चित्रास को भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुणवान से रंग वीर के समान ब्राह्मण की रक्षा करने वाला और सत्यवादी का औसत मनुष्य वीर के समान है। जाति के समान या चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला